उनके कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं। तो जो उनका रूल है वो स्टार्ट हुआ था 1265 में। एंड आफ्टर किलिंग द ऑल मेंबर ऑफ द इल्तुतमिश फैमिली, उन्होंने जो गयासुद्दीन बलबन थे वो इल्तुतमिश के सारे मेंबर को मार के वो बने थे, किल करके रूलर बने थे। ओके, उसके बाद हिमसेल्फ वाज अ मेंबर ऑफ चालीसा और चहलगानी। वो एक चालीसा और चहलगानी हम कह सकते हैं वो थे, क्या बोलते हैं, मेंबर थे। और चालीसा या चहलगानी हम उसे बोलते हैं, ये इल्तुतमिश ने बनाया था। उनके थ्रू उनके पास जो लॉयल रहता था उसके लिए था ये चालीसा और चहलगानी। ये 40 लोगों का था ग्रुप, जिसे हम चहलगानी और चालीसा बोलते हैं। उसके बाद ब्रोक द पावर ऑफ द चहलगानी एंड रीस्टोर द प्रेस्टाइज ऑफ द क्राउन आफ्टर डेथ। सो इसमें जो था जो इसमें था चालीसा और चहलगानी में जो था वो शासन नहीं चला सकता था, रूल नहीं कर सकता था। तो गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया, चहलगानी और चालीसा के पावर को तोड़ा, प्रेस्टाइज को तोड़ा और वो रूलर बन गए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज आर्मी वाज फॉर्म बाय गयासुद्दीन बलबन। वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज आर्मी फॉर्म किए गयासुद्दीन बलबन ने। एंड जो था दीवान अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश बाय बलबन। एंड दूसरा था दीवान वजारत फाइनेंस डिपार्टमेंट। एंड ही ऑल्सो अपॉइंट स्पाइस। उन्होंने स्पाइस को भी अपॉइंट किया था। स्पाइस मैं बताना चाहूँगी स्पाइस किसे कहते हैं। तो स्पाइस हम उसे कहते हैं जैसे कि गयासुद्दीन बलबन जो है वो उन्होंने अपॉइंट किया था स्पाइस को कि उनके लिए जो जासूसी करेगा उसे हम स्पाइस कहते हैं। और देन उसके बाद ही ऑर्डर द सेपरेशन ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड द फाइनेंस डिपार्टमेंट। उन्होंने क्या ऑर्डर दिया, उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो सेपरेशन होगा मिलिट्री अफेयर और फाइनेंस डिपार्टमेंट का, मतलब अलग अलग चलने चाहिए जो मिलिट्री अफेयर्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट। देन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। उन्होंने खुद को ऐसा दिखाया, ऐसा दर्शाया है कि वो एक गॉड हैं धरती पे, अर्थ पे। और टुक ऑफ द टाइटल ऑफ जिल्ले इलाही शैडो ऑफ गॉड। उन्होंने एक जिल्ले इलाही का टाइटल लिया था जिसे हम कहते हैं शैडो ऑफ गॉड, मतलब परछाई गॉड का। नियाबती खुदाई इम्प्रेस्ड अपॉन द पीपल दैट किंग वाज अ डिप्टी ऑफ गॉड। नियाबती खुदाई इम्प्रेस्ड अपॉन द पीपल, वो दिखाना चाहते थे कि वो एक डिप्टी हैं गॉड का भेजा हुआ। ही स्टार्टेड द फेस्टिवल नौरोज। उन्होंने नौरोज फेस्टिवल एक स्टार्ट किया। एंड अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। उन्होंने एक पॉलिसी भी अडोप्ट किया था जो कि ब्लड एंड आयरन था। वो इसलिए भी फेमस है, ब्लड एंड आयरन के लिए भी फेमस है लॉ के लिए, कि ब्लड एंड आयरन में क्या होता था कि इनके खिलाफ जो था, इनका जो दुश्मन था उनके लिए ये सब निकाला गया था, और जो दुश्मन थे इनके, उनके लिए ये निकाला गया था कि जो गयासुद्दीन बलबन हैं इसमें तलवार का यूज़ होगा। और जितने भी हार्सनेस और जितनी भी मतलब तकलीफ़ें उन लोग को दे जा सकती थी, उन्होंने गयासुद्दीन बलबन ने उन्हें दिया। और ब्लड एंड आयरन करा। और दिस इज़ द टॉम्ब ऑफ द गयासुद्दीन बलबन लोकेटेड इन मेहरौली, न्यू दिल्ली, इंडिया में है ये, मेहरौली में। और गयासुद्दीन बलबन वाज अ तुर्किक रूलर दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग द रूल ऑफ मामलुक डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली और स्लेव डायनेस्टी फ्रॉम 1266 से 1286। सो जैसा कि मैंने बताया, गयासुद्दीन बलबन जो थे वो तुर्किक रूलर थे दिल्ली सल्तनत के ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मामलुक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी, हम कह सकते हैं 1266 से 1286 मैंने बताया था उधर। और ही वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं स्लेव डायनेस्टी के। एंड गयासुद्दीन बलबन वाज रिफ्यूज टू लाफ एंड जोक इन कोर्ट। ही सेड दैट नोबल वेर नॉट हिज इक्वल। गयासुद्दीन बलबन जो थे वो उन्होंने मना कर दिया था सख्ती से कि लाफ और जोक इधर कोई नहीं करेगा, मतलब कि हंसना और जोक करना इधर मना है सख्ती से, क्योंकि वो समझते थे कि जो नोबल हैं वो उनके बराबर नहीं हैं, बराबरी नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने ही इंट्रोड्यूस द पर्शियन एक्वेटिक्स। उन्होंने कुछ पर्शियन एक्वेटिक्स इंट्रोड्यूस किए जैसे कि सिजदा और एक पाइबोस। तो सिजदा में जैसे हम नमाज में सिजदा करते हैं उसी तरह सिजदा करना होता था, उसे हम सिजदा कहते हैं। और पाइबोस जैसे किसी के पैरों को चूमना, उसे हम पाइबोस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ही वॉज द पैट्रन ऑफ पर्सन लिटरेचर। वो एक
बहुत बड़े पर्सनल लिटरेचर के पैट्रन थे एंड सो वेरी स्पेशल फेवर, वो एक अच्छा फेवर देते थे टू अमीर खुसरो को। एंड इनका जो डेथ हुआ था, वो गयासुद्दीन बलबन का जो डेथ हुआ था वो 1287 में हुआ था। उस बीच जब मंगोल और इनके बीच लड़ाई हो रही थी, जंग हो रही थी, उसी टाइम ये मारे गए थे। एंड ग्रैंड सन ऑफ द बलबन कैकाबाद, जो इनके वो थे पोते थे, वो कैकाबाद थे जो कि इनके बाद आए थे। थैंक यू।